हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ पर सर्किल में। दोस्तों मैं विजय कुमार। चलिए आज हम त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट, एकदम शुरू से, क्योंकि आज का क्लास पहला क्लास है। इसमें हम बेसिक बातें बताएंगे और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपके रेलवे, एसएससी जीडी या यूपीएससी, यानी कोई भी आप जिस टाइप के भी आप परीक्षा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। और खास कर ये जो 10th का जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि ये त्रिकोणमिति का एक चैप्टर है जो आपके 10th में जो बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन होते पूछे जाते हैं वो थोड़ा लंबा होता है त्रिकोणमिति का चैप्टर। तो उनके लिए तो आज का क्लास और बहुत ही शानदार होने वाला है। और जो आप जो व्यूअर जो है आप नए आए होंगे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल में रखिएगा, जिससे कि आपके सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप देखिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और ये त्रिकोणमिति में आज हम इस टाइप से आपको छोटी छोटी क्वेश्चन आज बताएंगे कि आपके सीधे दिमाग में फिट हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखिए त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति का अगर पता करेगा आखिर त्रिकोणमिति का मतलब क्या है, तो देखिए त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोमेट्री। तो त्रिकोण का मतलब होता है, देखिए त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। मतलब इसका कहने का मतलब यह है त्रिकोणमिति का कि जो तीन कोणों का जो माप का योगफल निकलेगा वही त्रिकोणमिति कहलाता है। सिंपल भाषा में ये बात है। त्रिकोणमिति में कुछ सारे फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ कुछ फॉर्मूले हम लिख चुके हैं। या तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको फॉर्मूले याद करने के लिए कोई दिक्कत ना हो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस स्टेप को। और देखिए इसको याद करने का भी एक ट्रिक बताएंगे, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। पहले तो आपको याद करना है कि साइन थीटा, यह क्या है, साइन थीटा पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी, और कोसेक थीटा एच बटे पी, और सेक थीटा हो गया एच बटे बी, और कॉट थीटा का हो गया बी बटे पी। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, तो रटना नहीं है, सिर्फ देखना है एकदम आसान तरीका से। देखिए आपको क्या करना है, तो साइन और कॉस और टेन को सिर्फ याद करना है। तो साइन थीटा को पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी, इस तीनों का जो मान होता है यानी फॉर्मूला इसका विपरीत उल्टा होता है। देखिए उल्टा के देखिए, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। मतलब इसको उल्टा दीजिएगा तो ये बाकी का जो तीन फॉर्मूला है वो अपने आप याद हो जाएगा। मान लीजिए हमें साइन थीटा का फॉर्मूला याद है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो उल्टा ना है यानी एच चला जाएगा ऊपर, पी हो जाएगा नीचा। देखिए एच चला गया है इसमें ऊपर और पी हो गया नीचा। कॉस थीटा का बी बटे एच, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसमें भी उल्टा ना है। देखिए इसका जो बी बटे एच है ये उलट गया है, देखिए एच चला गया ऊपर और बी हो गया नीचा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे बी, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, मतलब इसको उल्टाना है, तो बी चला गया ऊपर, पी हो गया नीचा। बस याद हो गया, कुछ नहीं करना, सिर्फ साइन कॉस टेन को याद करना, उसका मान को अपोजिट यानी उल्टा करना है। और इधर देखिए ये फॉर्मूला भी तीन को काम करेगा आपको, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। एच बराबर है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बस ये भी तीन को आते हैं फॉर्मूला, लेकिन ये छोटी चीज है, लेकिन बहुत ही कम का बात है। अब इसमें हमें देखना है कि त्रिकोणमिति में आखिर क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो इसमें आपको एक फिगर से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। पहली बात है कि त्रिकोणमिति में क्वेश्चन आएगा जैसे समकोण त्रिभुज, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आप लोग जानते होंगे, समकोण त्रिभुज आप लोग शायद जानते होंगे। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया एक कोण 90 डिग्री, यानी यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, यानी जिसका एक कोण 90 डिग्री उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और इसमें देखिए इसको हम एबीसी से इसको हम डिनोट कर देते हैं समझाने के लिए। देखिए सबसे पहली बात है कि इसको समझना है ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, ये समझना है। तो देखिए ये जो है खड़ा हुआ डंटा यानी लंब, इसको बोलते हैं लंब, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पी से। यहाँ पे देखिए पी लिखे हुए हैं, यानी ये लंब हो गया खड़ा वाला, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं लंब। ये हो गया आपका आधार, ये क्या हो गया आपको आधार, जिसको हम बी से लिखते हैं, यानी बेस निचलका वाला। और ये हो गया आपका कर्ण, ये क्या हो गया आपको
कण, जिसको एच से बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो देखिए यही है चीज, एच का मतलब ये कण हो गया, पी का मतलब लव हो गया, और बी का मतलब हो गया आधार यानी बेस। तो यही इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक और बात है, ये जो लंब है और ये जो आधार है, इस दोनों से बड़ी भुजा होते हैं कर्ण होता है इसके सामने के, यानी इसके 90 डिग्री के जहां कोण बनते हैं उसके सामने के भुजा क्या होते हैं, कर्ण होते हैं। ये सबसे बड़ी भुजा, ये क्या होते हैं, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। वो इसलिए होते हैं क्योंकि लंब आधार जो है ये दोनों छोटा भुजा होता है, कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा। इसलिए कर्ण वाला में क्या करते हैं तो प्लस करते हैं, क्योंकि ये बड़ी भुजा इसलिए इस दोनों में जोड़ना, मतलब इसमें प्लस करना है। और लंब और आधार में देखिए माइनस माइनस हुआ है, लंब आधार में माइनस और आधार में भी माइनस, खाली कर्ण वाला में प्लस करना है, ये भी फॉर्मूला है। और इसको भी आप क्या कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सारे को। और ये फिगर ही समझना, क्योंकि इस फिगर से ही आपका क्वेश्चन बनेगा, किस तरीका से बनेगा वो आपको हम समझा देते हैं अभी। तो चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीका से पूछते हैं, और खासकर वो 10th वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए तो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये आपके बोर्ड में जो एग्जाम होते हैं 10th का, उसमें ये क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीट किए जाते हैं, बार बार पूछते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन होंगे तो कैसे होंगे क्वेश्चन, तो देखिए इसमें क्वेश्चन आपको ऐसे देंगे, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, यदि सिर्फ एक क्वेश्चन देखिए बात खत्म, एक ही टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है बस खत्म। देखिए यदि अगर आपको दे दे, यदि टेन थीटा 12/5 हो तो 12/5 हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालें। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके सारे एग्जाम में भी पूछा जाते हैं, और खासकर जो 10th का स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो जबरदस्त है। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में, खासकर 10वीं के बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं। यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमें पता करना है। तो देखिए हमें पहले क्वेश्चन लिखना है कि टेन थीटा क्या दिया है, टेन थीटा बराबर 12/5। तो हमें पता करना है कि ये टेन थीटा बराबर 12/5 है, ये किसका मान है। तो देखिए आपको अभी ये कुछ देर पहले टेन थीटा का फॉर्मूला बताए थे P/B, आप उसको रट लीजिएगा। P/B होता है इसका फॉर्मूला, P/B टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। मतलब इसका कहने का मतलब हो गया है कि इस P का मान 12 हो गया और B का मान 5 हो गया। ये दिमाग में आपको बैठ जाएगा, सिर्फ देखते रहिए पूरा वीडियो और पूरा क्लास कीजिए। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, बस उसके सामने फॉर्मूला रखना है और देखना है कि ये हो गया, इसका मान P का मान हो गया 12 और B का मान हो गया 5। बस सिंपल है, कोई बात नहीं। जैसे आप इसको हम फिगर से भी बना सकते हैं। देखिए ये होता है P, ये होता है B, ये होता है H। ये तो समझ गए हैं। P का मान 12 है यानी ये 12 हो गया, और B का मान 5 है तो ये 5 हो गया। देखिए ये समकोण त्रिभुज में तो हमें किसका मान पता नहीं है, H का मान। देखिए H खाली है, और इससे भी आप ध्यान रखिएगा कि उसमें PBH वाला में अगर P का मान है और B का मान है तो किसका मान नहीं है, यानी H का मान नहीं है। तो हमें क्या करना, फटाक से H बराबर H का मान निकालना है। H बराबर होता है √P² प्लस B², क्योंकि H वाला में यानी कर्ण वाला में हमें क्या करना है, प्लस करना है यानी जोड़ना है। तो P का मान हो गया 12 तो 12 का स्क्वायर, और प्लस B का मान हो गया 5 तो 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144, अब प्लस 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 है 25। कितना स्टूडेंट क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर का मतलब 12 को 2 से गुना कर देंगे, 12 दूनी 24 नहीं। 12 का स्क्वायर का मतलब है, 12 का स्क्वायर का मतलब 12 गुने 12, मतलब 12 2 बार रिपीट किया जाएगा स्क्वायर। जैसे 2 का स्क्वायर पढ़ते होंगे, 2 दूनी 4 यानी 3 का स्क्वायर यानी 3 गुने 3 2 बार। अगर मान लेते हैं कि 3 के पावर अगर 3 है यानी 3 का क्यू है, यानी 3 को 3 बार लिखना है, 3 गुने 3 गुने 3। इस पर पावर जितना रहेगा, 4 रहेगा तो 4 बार लिखना है, 5 रहेगा तो 5 बार लिखना है। तो ये छोटा छोटा भी बात समझा देते हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। चलिए देखिए इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 4 2 6 1 हो गया 169। जब 169 हो गया, सॉरी 169 हो गया, यानी 169 का वर्गमूल होता है परफेक्ट स्क्वायर।
13, ये हो गया आपका h का मान। जब 13 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा ये 169। देखिए तो बस ये हो गया। अब हमें क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप इसका मान निकालना है। तो मान निकालते समय में क्या करना है, इसको ध्यान रखिए। यहाँ देखिए, यह h का मान निकल गया है, और यहाँ देखिए, यहाँ जो 12/5 जो है, ये 12/5, ये p और बट्टे b, यही लिखे थे tan थीटा बराबर 12/5, यानी p का मान 12 और b का मान 5। हमें h का भी मान, मतलब सबका मान निकालना है, p b h सारे को मान निकालना है, उसके बाद ही क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए आप क्वेश्चन यहाँ क्या बोला है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालने के लिए। तो पहले हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा का मान होता है, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला आपको बतलाए हैं कि p/h होते हैं, वो याद कर लीजिएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला p/h, तो p/h हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ मान रखना है। तो p का मान इसमें देखिए, पहले p/h है, तो p में कितना है 12, तो 12 हो गया, और h का मान कितना है 13, तो 13। बस हो गया आंसर, कुछ नहीं करना है। बस जो रहेगा वैल्यू उसका मान यहाँ पर रखना है, देखना है कि किसका मान नहीं है, यानी p का मान आएगा तो p का मान निकालेंगे, या b का मान आएगा तो b का मान निकाल लेंगे। और जो रहेगा लास्ट में ये क्वेश्चन कि इसका मान निकाला, बस उसका फॉर्मूला लिखना है, बस आंसर आ जाएगा। जैसे साइन थीटा का मान निकाला, अब हमें कॉस थीटा का मान पता करना, तो लिखेंगे कॉस थीटा का मान होता है b/h। इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा का, b/h। तो b का मान देखना पहले, तो b का मान इसमें कॉस थीटा b/h, पहले b है तो पहले b रखना है, पहले h का मान नहीं रखना है, पहले b/h। तो पहले b का मान कितना 5, तो 5, और ये हो गया h का मान कितना है 13, तो 13। बस हो गया। किसी का भी आपको क्वेश्चन पूछे, मान लेते हैं कि आपको पूछ दिया कि सेक थीटा, मान लेते हैं उसको पूछ दिया, या मान लीजिए आपको कॉट थीटा पूछ दिया, क्या पूछ दिया कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p, क्या होता है b/p। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट, और कॉट थीटा का होता है उल्टा करना है, यानी b चला जाएगा ऊपर, p हो जाएगा नीचा। और कॉट थीटा में क्या उल्टाना है, यानी b/p। तो b का मान कितना है 5, तो 5, और p का मान कितना है 12, तो 12। बस इसी, अब कोई भी क्वेश्चन पूछे, साइन कॉस टेन कोसेक कॉट कोसेक, कुछ का भी मान पूछे, बस इसी टाइप से इस क्वेश्चन को बनाना है। और आसानी तरीका से, कोई बड़का भारी नहीं है, हार्ड भी नहीं है। और अच्छा क्लास भी आप लोगों का आज लगा होगा, क्योंकि जो 10th का जो एग्जाम होते हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टाइप के ये 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।